हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। और एएनबी न्यूज हक की बात करने, आपके हक की बात करने लेकर आए ये खास प्रोग्राम। और आज हक की बात में हम बात करेंगे किसानों के हक की। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच अब तक कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकल रहा है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद कमजोर पड़ गए किसान आंदोलन की बागडोर भाकियू नेता राकेश टिकैत ने अब पूरी तरह से संभाल रखी है। राकेश टिकैत लगातार देश भर में महापंचायतें कर किसान आंदोलन जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक सरकार कानूनों को रद्द नहीं करती, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। वहीं आज मुरादाबाद में किसानों की महापंचायत, जिसमें राकेश टिकैत एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हुंकार भर सकते हैं। राकेश टिकैत का साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं और महापंचायतों का दौर लगातार जारी रहेगा। वहीं राजनीतिक दलों का भी पूरा समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है, जिसके चलते आज भी किसानों के सम्मेलन में राजस्थान राहुल गांधी पहुंचेंगे। इसके साथ ही आरएलडी भी आज मथुरा में किसान महासम्मेलन कर रहा है। तो आपको बता दें कि विपक्षी दलों का भी समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है। वहीं 2 महीने तक जो आम जनता का समर्थन भी किसान आंदोलन को देखने को मिला। फिलहाल किसान आंदोलन के ऊपर आपकी क्या राय है, ये आज जानने का प्रयास। तो किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है, ये राय आपको हमें बतानी है। नंबर पर कॉल करना है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 017632343026। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही दूसरा नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा होगा, 017632343029। इन दोनों नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया गया है। आज के अहम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर और सवाल फ्लैश कर दिए गए हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, मैं आपको सवाल बता दूं, क्या किसान आंदोलन राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है? इस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि क्या किसान आंदोलन फिलहाल राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन न रहकर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का आंदोलन है। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें फोन करके बता सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। साथ ही सवाल हमारे जो हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन सवालों पर आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे अहम सवाल यही है कि किसान आंदोलन के बारे में आप क्या क्या कहना है। आखिर सरकार भी तैयार है बातचीत के लिए, किसान भी तैयार है बातचीत के लिए, तो फिर बातचीत हो क्यों नहीं रही है? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। किसान आंदोलन के बारे में आप हमें अपनी राय दीजिए। किसान आंदोलन से किसानों को नुकसान हुआ है, सरकार को नुकसान हुआ है और आम जनता को भी नुकसान हुआ है। तो आखिर किसको ज्यादा नुकसान हुआ है, आपको क्या इससे नुकसान हुआ है, ये आप हमें बता सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। तो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, जिस पर आपको हमें कॉल करना है और अपनी राय देनी है। तो एक मंच आपको यहाँ पर एएनबी न्यूज के माध्यम से दिया गया है, जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, अपनी राय देंगे। साथ ही साथ किसान आंदोलन पर आज हमने मुद्दा उठाया, किसानों पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा हम रोज नया मुद्दा उठाएंगे, जिस पर आपकी राय मांगेंगे और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। अपनी राय देने के लिए यह मंच एएनबी न्यूज के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। और दर्शक हमारे साथ पंजाब से कुलवीर सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कुलवीर सिंह, दीजिए अपनी राय। दीजिए अपनी राय। संपर्क टूट गया। हम चाहेंगे कि जनता हमें लगातार फोन करती रहे और लगातार अपनी राय दे, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या राजनीति की भेंट चढ़ा किसान आंदोलन? आपको क्या लगता है, ये आपको बताना है कि आपको लगता क्या है, क्या राजनीति की भेंट किसान आंदोलन चढ़ा है?
यही सवाल हमारा, दूसरा सवाल हमारा ये अहम है कि किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, करीब 80 दिन हो चुके हैं। तो किसान आंदोलन के दौरान आम जनता काफी परेशान दिखाई दी, किसानों को काफी नुकसान हुआ क्योंकि सभी किसान बॉर्डर पर जा डटे, तो उसके चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ खेतों में। दूसरी ओर सरकार को नुकसान, व्यवसायियों को नुकसान हुआ है, ऑटो मार्केट इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ा है। तो आपको क्या लगता है नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ है और आपको कितना नुकसान हुआ है? किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। सवाल हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं जिन पर आपको अपनी राय देनी है। साथ ही नंबर, ये दोनों नंबर आप नोट कर लें क्योंकि आपको रोजाना इन पर कॉल करना है, रोजाना अपनी राय देनी है। तो नंबर इन्हें नोट कर लें आप और हमें कॉल करके अपनी राय दीजिए। तो नंबर ये आपके लिए खोल दिए गए हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ कि क्या राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है किसान आंदोलन? क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा हुई गणतंत्र दिवस पर, उसके बाद जो किसान आंदोलन ढीला पड़ा, अब उसकी कमान राकेश टिकैत ने पूरी तरह से संभाल ली है। तो ऐसे में किसान आंदोलन के बारे में अब आपकी राय क्या है? क्योंकि और पंचकुला से दर्शक तरसेम हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीजिए अपनी राय तरसेम। किसान आंदोलन सही है। हर इंसान को अपनी मांग मानने का अधिकार है लोकतंत्र में। जब हमारे देश का अन्नदाता ही दुखी रहेगा तो और फिर सुखी कौन रहेगा इस देश के अंदर? बॉर्डर के ऊपर किसान का बेटा मरता है, खेत में किसान का बेटा मरता है। उनके मांगे बिल्कुल जायज है और ये जो आंदोलन लंबा किया है ये सरकार की मेहरबानी से लंबा हुआ है, इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो सवाल हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं जिन पर आपको अपनी राय देनी है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं पर अपनी राय दे सकते हैं, आप हमसे भी कोई सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ जानना हो। आज हमने किसानों के हक की बात के लिए ये मुद्दा उठाया है जिस पर आपको राय देनी है। इसके अलावा हम रोजाना एक मुद्दा उठाएंगे जिस पर आपकी राय मांगेंगे। तो नंबरों को आपको नोट कर लेना, जो 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपको रोजाना फोन करके इन पर अपनी राय देनी है, जो भी आप राय देना चाहें। आज हमने किसानों की बात के लिए यह मुद्दा उठाया है। हक की बात कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए एएनबी न्यूज लेकर आया ताकि आपको एक मंच दिया जाए और आपकी आवाज भी जनता तक पहुंचे। तो आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर अपनी बात एएनबी न्यूज पर कह सकते हैं। और किसान आंदोलन के बारे में आपको क्या कहना है ये आप कह सकते हैं। आप पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, आप किसानों के साथ हैं, आप सरकार के साथ हैं, आप ये बता सकते हैं साफ तौर पर। और आपको क्या लगता है आखिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है किसान और सरकार के बीच? हालांकि पहले तो 11 दौर की वार्ता जो है बहुत आसानी से हुई, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? विपक्षी दलों का भी पूर्ण तौर पर समर्थन हालांकि मिल रहा है और समाधान क्यों नहीं हो रहा है ये सवाल लगातार एएनबी न्यूज पूछ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सवाल आज हमने पूछा है जिस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा चुका है और सवाल भी लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो सवाल आपको बता दिए गए हैं, नंबर आपके पास है। अब करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल करना है और अपनी राय देनी है। तो किसान आंदोलन आपको पता है लगातार 80 दिन हो गए हैं करीब किसानों को बॉर्डर पर डटे हुए और लगातार किसान अपनी एक ही मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं कि जब तक कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन जो है करीब 80 दिन हो गए हैं, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अब महापंचायतें हो रही हैं। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में 3 पंचायतें फिलहाल हो चुकी है। राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे, सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक जान साहब एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो, अपनी राय दीजिए, क्या लगता है आपको किसान आंदोलन के ऊपर, बताइए। वो किसान आंदोलन का गलत है जो किसान आंदोलन का बताइए देख रहे हैं। उन्हें दिल्ली की संसद में आकर दंगा करे है, वो नहीं देखते क्या तुम्हें? जब तक पुलिस को मारे, पुलिस कई को सिर जो वो पुलिस तो हमारे सिक्योरिटी को सिर चाहते है। हेलो, इस वालों पर
अत्याचार हुआ, जो पुलिस वालों की तस्वीरें, जो दिल्ली हिंसा की तस्वीरें आई, शर्मनाक तस्वीरें आई, बिल्कुल ये बात एएनबी न्यूज भी कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर ये कहना था दर्शक का कि जो पुलिस वालों के साथ हुआ वो भी गलत हुआ। किसान आंदोलन ठीक है कि किसान अपने हक की बात रख रहे हैं, लेकिन बात करें अगर पुलिस वालों के, जो उन पर उस दिन लाठीचार्ज हुआ, जो पुलिस वालों को हिंसा का सामना करना पड़ा, जो तस्वीरें आई लाल किला हिंसे की, वो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें। तो किसानों को आंदोलन करना चाहिए लेकिन शांतिपूर्ण, ये दर्शक का कहना है। तो आपको बता दें, किसान आंदोलन पर दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। उनकी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं कि आपकी क्या राय है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, हालांकि किसानों की ओर से करीब 80 दिन हो गए हैं ये आंदोलन चल रहा है, और करीब 70 दिनों तक जब ये आंदोलन चल रहा था दिल्ली हिंसा से पहले, उस दौरान शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। जी, और लेके 4 लाख किसान मरे, उन्होंने बारे सोचते ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ। सिंह जी दीजिए अपनी राय। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 260 ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ? ये कुत्ते ही आया जेड़े खाले नाले डंडे मारे पुलिस ने। रोकना चाहूंगी, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से करें क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं। माफ कीजिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। लेकिन मैं दर्शकों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो शब्दों का चयन बिल्कुल ठीक से करें, शब्द ऐसे ना बोले, गरिमा में रहकर बातचीत करें, कोई भी गाली का इस्तेमाल आप ना करें, लेकिन आप अपनी बात जरूर रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से दर्शक का ये कहना था कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हो गई, सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल सभ्यता के साथ बात रखिए, आप गाली गलौच या इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये शोभा नहीं देता है और मर्यादा में रहकर ही हमें अपनी बात रखनी है। तो जनता से यही आह्वान करूंगी कि जुड़े, अपनी बात रखें, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो दर्शक ने हमें राय दी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक का साफ तौर पर यही कहना था कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उस दौरान काफी किसानों की मौत हुई है, सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और अनूप एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनूप आपका, दीजिए अपनी राय। मासी जी, हम तो ये बोल रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है बिल्कुल सही है, कोई राजनीति की भीड़ में नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जो बीच में एक खामखा कर रहे हैं कि ये राजनीति है, ये गंदी नाली के कीड़े, हम प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते हैं हमको गंदी नाली के कीड़े मत बताओ। हम तो एक देशभक्त अन्नदाता है, सब अपना पेड़ बाद में भरते, पहले दूसरी जनता का भरते हैं, लेकिन हमारे 190 जवान शहीद किसान जो शहीद हो चुके, अभी तक किसी ने उसका हाँ का नारा नहीं मारा, उसको श्रद्धांजलि पेड़ दी की। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और आनंद एक इसी बीच दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आनंद आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ रफली 1 एकड़ से 50-1,000 रुपए आमदन होती है हमारे को। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, दीजिए अपनी राय। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था हमारे को 1 एकड़ से 50,000 आमदन होती है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? आप अगर गांव में सर्वे करवाएं, मुझे एक भी बच्चा कोई इंजीनियर दिखा दीजिए, अगर कोई बना हो या डॉक्टर बना हो, जो 10 पढ़ जाता है या 12 पढ़ जाता है वो समझता है बहुत पढ़ गया, ठीक है ना। हमारे पास 72 एकड़ जमीन होती थी हमारे फादर के पास, मेरी बहनों की शादी हुई, हमारे को पढ़ाया, हम सारे वेल एजुकेटेड हैं, वो जमीन बेच कर ही हुई है, वैसे नहीं हुई। इनको तो एक MSP तो मिलना ही चाहिए, और दूसरा इनको जो SC ST के 10% कोटा है वो इनको मिलना चाहिए, बच्चों की फीस माफ हो, जिसमें जितना दम होगा पढ़ लेगा किसान, ठीक है, ये सारी समस्या हल हो जाएगी। वहाँ के लोग सिर्फ 10 पास, 11 पास, 12 पास वो समझते हम बहुत कुछ पढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। यही एक कारण है। 1 एकड़ में अगर मोदी साहब कह रहे हैं अभी 2.5 एकड़ का किसान मार्जिन का किसान है, उसकी आमदन 1,30,000 से ज्यादा नहीं होती, हद 1,50,000, वो कैसे पढ़ा देगा मेरे को ये बता दो।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आनंद, अपनी राय रखने के लिए। तो साफ तौर पर दर्शक का ये कहना था कि किसानों के लिए एमएसपी निर्धारित सरकार को करना ही चाहिए, क्योंकि आमदनी जो है किसानों की वो इतनी नहीं होती कि वो अपने बच्चों तक को अच्छी शिक्षा दे पाए। तो ऐसे में सरकार को किसानों का खास ख्याल रखना चाहिए और साथ ही कोटा भी देना चाहिए। तो ये मांग यहाँ पर दर्शक की ओर से की गई है। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हमें अपनी राय दे रहे हैं। उन दर्शकों की तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आपको क्या करना है, सिर्फ उस नंबर पर कॉल करना है और हमें अपनी राय देनी है, जिस प्रकार से बाकी के दर्शक दे रहे हैं। तो प्रताप सिंह इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी, ये जो किसान संघ जो हड़ताल कर रहा है, ये क्या है कि आतंकवादियों के उस कब्जे में चला गया है। ये केवल खालिस्तान वालों का किसानों के ऊपर बंदूक रख के चलाकर ये चीज साबित करना है कि जो भी कर रहे हैं हम पंजाब वाले, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें अगर जीत किसान के से होती है तो वो किसान की जीत नहीं, वो खालिस्तान की जीत होगी और ये भविष्य के बहुत ही दुखदायी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए प्रताप सिंह। तो बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी बीच एक और दर्शक हैप्पी सिंह हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है हैप्पी सिंह। जी मैडम। राय क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया है? जी, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, आप अपने टेलीविजन पे बार बार ये बातें और ये सवाल तो कर रहे हो, लेकिन आप सरकार से क्यों नहीं पूछते हो कि एक किसान जो है वो लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? दिल्ली की सड़कों पर कीलें ठोकी जाती है और ये कीलें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा मैडम, ये उस चिड़िया की याद दिलाती है जो खूबसूरत राजकुमारी थी, लेकिन तांत्रिक की शापित कील से चिड़िया बन गई थी और इसे शापित कीलों को सरकार को निकालना होगा। और जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था ना मैडम, तो हिंदू मुसलमान की जंग में जो सिख पिस गए थे, पाकिस्तान से उन्हें काटकर निकाला जा रहा था और हिंदुस्तान में भी वे एक सूबे में सिमट कर रह गए। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मिला, मुसलमान को पाकिस्तान मिला, सिखों को क्या मिला? आप पूछिए सरकार से। और इसी सवाल के जवाब में एक मांग उठी थी खालिस्तान की, यानी कि खालसा के नाम का एक अलग मुल्क, खालिस्तान के लिए जंग शुरू हुई। लेकिन आयरन लेडी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर बर्बरता से खालसा के आंदोलन को कुचल दिया और नतीजा क्या रहा ये आप जानते हैं मैडम, कि प्रधानमंत्री इंदिरा के अंगरक्षकों ने उन्हें गोलियों से भूनकर ब्लू स्टार का बदला लिया। और इसके बाद दिल्ली ने वो देखा जो देखने की उसकी पुरानी आदत है, यानी कि मारकाट हुई, हत्याएं हुई, आगजनी हुई, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ और इसके बाद पंजाब का आतंकवाद कुछ बरसों तक हावी रहा। धीरे धीरे ये ज्वाला जो है वो शांत हो गई, लेकिन 1947 याद कर लो, तब से लेकर अब तक सिखों के भीतर एक ज्वाला सुलग रही है और ये जो ज्वाला है ये मौका पाकर भड़क उठती है। किसान आंदोलन के दौरान पुलिस पर डंडे चलाते, तलवारें लहराते, ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश करते और लाल किले पर खालसा ध्वज फहराते। वे सिख दरअसल किसान सिख नहीं थे, वे खालिद सिख थे जो दशकों से अपने भीतर बहुत कुछ पाले हुए थे। सरकार को सचेत होकर सोचना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए जो हाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ, नरेंद्र मोदी का ना हो जाए। कुछ वक्त पहले एक सिख ने पुलिसकर्मी का हाथ काटकर अलग कर दिया। यह बर्बरता अचानक नहीं आई है, इसके पीछे दशकों का भी नहीं बल्कि सदियों का इतिहास है। इस तरफ को समझना होगा मैडम। आप अपने चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछिए सरकार से, इस ज्वाला को शांत करना होगा। सिख हिंदुस्तान की ताकत है, इतिहास गवाह है मैडम। सिखों ने हिंदुस्तान की हिफाजत की है, सिख को हिंदुस्तान से अलग करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है और वक्त रहते हिंदुस्तान को संभालना होगा। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है, ये तक कहता है कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर आपके सामने हूं और अगले दिन नेटवर्क को ठप कर देता है। प्रधानमंत्री, ये किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, ये सिर्फ राजनीति हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सवाल करना चाहता हूं और सरकार को इसका जवाब देना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैप्पी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी और अपनी राय हमारे देने के लिए। जो जानकारी आपने दी बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार से दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी राय देते हैं, साथ ही जो जानकारी देते हैं और सवाल पूछते हैं। तो बाकी के दर्शक भी इस तरीके से सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसानों की आप बात क्यों नहीं सुन रहे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ बलजीत कौर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बलजीत कौर आपका, दीजिए अपनी राय।
मैं सेंटर हेड टीचर रिटायर हाँ जी, सेंटर हेड टीचर टीचिंग डिपार्टमेंट तो रिटायर हो चुकी हाँ। हेलो दीजिए। हाँ जी। अगर सिख ना होते तो हमारा देश गुलाम होता। अगर सिख ना होते, सिख कौम ना होती, किसान ना होता तो हमारा देश भूखा मर जाता। हरी क्रांति ना, अगर किसान ना होता जी। तो देश बहुत बुरा हाल होता। हमारे किसानों का बेटे सरहदों की राखी कर रहे हैं। हेलो, हमारी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सुन रहे हैं। हमारे किसानों के बेटे चीन से, पाकिस्तान से सारी सरहदों की राखी कर रहे हैं। ये आंदोलन सारे देश का आंदोलन है। हमारे देश को मोदी साहब गुलाम करना चाहते हैं। हमारे देश का चप्पा बच्चा बच्चा कुर्बानी दे देगा और तीनों काले कानून रद्द करके करवा के हम फिर ही रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत को और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो देखा आपने, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े, सभी ने अपनी अपनी राय दी किसान आंदोलन के ऊपर। रोजाना एक नया मुद्दा लेकर आएंगे जिस पर आपकी राय जानेंगे। आज के हमारे अहम सवाल और अहम जो नंबर हैं वो फ्लैश किए जा चुके हैं। इन नंबरों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आज नहीं, आपको रोजाना इन नंबर पर कॉल करके हमें अपनी राय देनी है। आज हमने किसान आंदोलन के बारे में आपसे अपनी राय जानी और आगे भी रोजाना कोई ना कोई मुद्दा आपके लिए लेकर आएंगे जिस पर आपकी राय जानेंगे। फिलहाल हक की बात कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।